हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स का एक कंप्लीट रोड मैप। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कहाँ से प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करनी है और कौन कौन सी बातों का उसमें जो है आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बता दें आपको आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग एक प्लानिंग करनी होगी। उसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है कि किस-किस यूनिट से जो है वो क्वेश्चंस ज़्यादा टारगेट किए जाते हैं। जैसे हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में जो है टोटल 10 यूनिट को जो है यहाँ पर कवर किया जाता है। उन 10 यूनिट में अगर हम बात करें तो नॉर्मली आप देखें तो 100 एमसीक्यू आते हैं, है ना? 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ये दसों यूनिट से 10-10 एमसीक्यू ही जो है पूछे जाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि किसी-किसी यूनिट को ज़्यादा वेटेज दे दिया जाता है, किसी यूनिट को थोड़ा कम वेटेज दिया जाता है ना? फिलहाल के लिए मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि बिज़नेस एनवायरनमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ये कुछ ऐसी यूनिट हैं जहाँ पर हाई वेटेज होता है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट मैं आपको बताऊँ जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जितना मैंने जो है उसको डीपली जाके सर्च किया है और मैंने भी जो अटेम्प्ट दिया और उसमें मैंने क्वालिफ़ाई किया है, तो मुझे पता है कि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एचआरएम और मैनेजमेंट से पूछे जाते हैं, ठीक है? ये यूनिट आप थोड़ी ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। दूसरा पॉइंट है इसका कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है? एक हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन 10 से भी ज़्यादा पूछे जाते हैं कभी-कभार, है ना? ज़रूरी नहीं है 10 क्वेश्चन, 10 से भी ज़्यादा, तो किसी यूनिट से कम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका ये हो गया मार्केटिंग है, एचआरएम, है ना? हो गया, मैनेजमेंट हो गया। एक बिज़नेस एनवायरनमेंट है आपका, पहला यूनिट जो बनता है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपसे, है ना? तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हमें ज़्यादा जो है फ़ोकस करना होगा। इस वीडियो के बाद जैसे ही मैं सिलेबस को डिस्कस करूँगा आपके सामने, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। वैसे ही नॉर्मली मोटा-मोटा आइडिया दूँ तो आपको इन 3 यूनिट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम देखें तो, ठीक है? 30 से भी ज़्यादा हो जाता है कभी-कभी, जो लास्ट में 10 क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी के, ठीक है? 10 क्वेश्चन केस स्टडी के पूछे जाते हैं, उसमें केस स्टडी ज़्यादातर मैनेजमेंट और मार्केटिंग पे बेस दे दी जाती है। तो वहाँ पर भी फ़ोकस जो है ज़्यादा करना होता है हमें यहाँ पे। रिसोर्स ऑफ सिलेक्शन का जो आइडिया होता है, कौन-सी हमें बुक्स जो फ़ॉलो करनी चाहिए और कहाँ से हमें इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ों को हम यहाँ पर अवॉइड करें। जैसे क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 यूनिट आपकी हैं इसमें सिलेबस में, तो आप हर एक यूनिट को जो है कवर कर लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पर 10 यूनिट में से हमें वो यूनिट टारगेट करनी होती है, जो यूनिट हमारी स्ट्रॉन्ग होती है ना? 10 यूनिट में 10 परफेक्शन किसी भी व्यक्ति को हासिल नहीं होगी, है ना? जैसे जो व्यक्ति जेआरएफ करता है उस वो भी दसों यूनिट को टारगेट नहीं करके चलता, उसमें उसको लगता है कि मुझे जो वो टेक्स्ट थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो वो टेक्स्ट को डिनाई करके चलते हैं, है ना? टेक्स्ट को डिनाई करके चलते हैं। वही मान लो किसी का स्टैटिक्स थोड़ा वीक है, तो उसने स्टैटिक्स को कम फ़ोकस दिया, बाकी के यूनिट्स को थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा, है ना? मतलब थोड़ा ये हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पर, कौन-कौन सी चीज़ें हमारी ज़्यादा फ़ोकस की हैं। मैं बात करूँ यहाँ पर बुक की, तो देखो पेपर 1 की बुक के लिए तो आप जो है केवीएस मदान को फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? केवीएस मदान की बुक को फ़ॉलो कर सकते हैं। बट कॉमर्स 2 की जो कॉमर्स की बुक है वो भी आपकी केवीएस मदान की अब मार्केट में आ गई है, तो इसको भी आप केवीएस मदान हो गया, एक अरिहंत हो गया है ना, अरिहंत की भी आप बुक जो है रेफर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आप जो है वो
कोई भी बुक लगा लें आप जहाँ से आपको पीवा और फिर बुक से आप कहें वेबसाइट काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि फ्री में आपको पीवाईक्यू उपलब्ध करवा देती है ना। हमारा एक चैनल है जो है टेलीग्राम पे यूजीसी नेट जेआरएफ सक्सेस मास्टर, ठीक है? सक्सेस मास्टर के नाम से है। वहाँ पे आपको 859 लगभग हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो वहाँ पर भी हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे टोटली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ठीक है? तो बुक्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि अरिहंत की बुक आप फॉलो कर लीजिए, है ना? या फिर आप केवीएस मदान, पेपर 2 के लिए आप केवीएस मदान ही फॉलो करेंगे। पेपर है ना, सॉरी पेपर 1 में, और पेपर 2 के लिए आप केवीएस मदान ले लीजिए, चाहे अरिहंत को फॉलो कर लीजिए, है ना? और एक कोई और आती है जहाँ पर तो वो अब नाम बता दूँ आपको, यूथ कंपटीशन की, ठीक है? एक यूथ कंपटीशन की बुक भी आती है, इसको आप ले सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले पहचाननी होगी कि आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना होगा, है ना? स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ जाननी होगी, है ना? स्ट्रेंथ क्या है आपकी? कहाँ-कहाँ मैंने जो बताया ना यहाँ पे कि 10 यूनिट की 10 यूनिट कोई भी व्यक्ति कवर कर लेगा और बाद में पता चले कि जो यूनिट उसको आती थी, वो भी यूनिट उस तो वो बेकार हो गई। तो ऐसा हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, हमें अपनी वीकनेस को पहचानना है ना? कि हमारी किन यूनिट्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ है और कौन-सी यूनिट हमारी वीक है। उनको थोड़ा कम फ़ोकस करेंगे, है ना? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही डिनाई कर देंगे। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाएँगे, थोड़ी उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट, है ना? कहाँ-कहाँ से हमें रिसोर्सेज़ जो मिल सकते हैं, है ना? और कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका रिसोर्सेज़ मान लो थोड़ा ठीक नहीं है या फिर हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बताऊँ आपको तो सबसे पहली बात आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए यहाँ पर, है ना? स्मार्ट नोट्स बनाने आपको ऐसा नहीं करना है जैसे कि मान लीजिए आपको एक डेफिनेशन दे दी एडम स्मिथ की, ठीक है? एडम स्मिथ की एक डेफिनेशन है। अब एडम स्मिथ की डेफिनेशन को वही 8 लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या लिखना है? हमें जो स्मार्ट नोट बनाने हैं, जैसे हमें रेक्टिफिकेशन की काम बात नहीं करनी, हमें यहाँ पर फ़ोकस करना लॉजिक पे। जैसे एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने कौन-सी थ्योरी दी थी? एब्सोल्यूट एडवांटेज, है ना? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी थी, है ना? कौन-सी सन में दी थी? दूसरा क्या फ़ोकस है इसका, वो हमें थोड़ा-सा वो हमें ज़्यादा डीप में नहीं लिखनी चाहिए। हमें एडम स्मिथ ने थ्योरी कौन-सी दी थी? एब्सोल्यूट एडवांटेज दी थी। कब दी थी? 1776 में दी थी, है ना? मेन ऑब्जेक्ट क्या था इसका? वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है कि कौन-सी चीज़ में आपकी एडवांटेज ज़्यादा है, कौन-सी चीज़ ऐसी है जो कम लागत पर आप बना सकते हैं और कौन-सी चीज़ ऐसी है जिस पे लागत आपकी ज़्यादा आती है, तो वो आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो थोड़ा हमें की पॉइंट्स पे ध्यान ज़्यादा देना होगा यहाँ पर, है ना? दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको ये कहूँ कि स्मार्ट नोट्स स्ट्रेटजी में आप क्या है, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आप नोट्स बनाएँगे, है ना? जैसे कि डायग्रामेटिक फॉर्म का मतलब क्या हो गया, एक तरफ आपने लिख दी एडम स्मिथ की थ्योरी, है ना? दूसरी तरफ आपने लिख दी वेल्थ ऑफ नेशन, है ना? जो इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन दी थी और ठीक है? तो ये काम आपको करना है। ग्रेट, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि आपको जो है स्मार्ट नोट बनाने हैं ना, कि आपको हमें कहा कि चीज़ों को नोट नहीं करना है, जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं चीज़ों को। तीसरा अपना काम है
जो इन सब बातों के साथ फॉलो करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप अपनी जब भी स्ट्रेटजी स्टार्ट करेंगे यानी कुछ भी आपको जैसे यूनिट 1 से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, उसके पहला भी काम आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको इस वर्ष जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए ना, अभी जो एग्ज़ाम होके चुका है, दिसंबर 25 वाला हुआ है? दिसंबर 25 वाला हुआ, उसकी मैं एक कंप्लीट जो है वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, है ना, पूरा सॉल्यूशन उसका। तो एक उससे और उसके साथ-साथ मैं जून 25 वाली भी आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो एक यहाँ से आपको एक मोटा-मोटा आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से पूछी जाती हैं। बट ट्रेंड जो है चेंज होता रहता है समय के साथ-साथ। तो जैसे मैं बात करूँ जून की, है ना? जून 25 की या फिर मैं बात करूँ इससे भी प्रीवियस में जाऊँ मैं, जैसे दिसंबर 24 की बात करूँ तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही थी कि अब असर्शन रीज़निंग इन्होंने पूछना बिल्कुल बंद कर दिया था। यहाँ पर असर्शन और रीज़निंग, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल ये नहीं पूछते थे, है ना? चीज़ों हमसे। लेकिन अभी जो इन्होंने एक ट्रेंड फिर से फ़ॉलो कर लिया पुराना वाला ही, दिसंबर 25 में क्या करा इन्होंने कि जो असर्शन रीज़निंग, कथन और निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन थे ना, वो फिर से पूछना स्टार्ट कर दिए। इन चीज़ों को फिर से आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा जो कि पहले साल 1 साल पहले जो चीज़ें फ़ॉलो करते थे ये, उन चीज़ों को फिर से इन्होंने कर दिया है स्टार्ट, ठीक है? दूसरा इसमें सीक्वेंस बेस ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना? कि आपको 5 से 7 स्टेप दे रखे होते हैं और उनको हमें एक सीक्वेंस में लगाना होता है ना? एक सीक्वेंस में लगाना होता है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी, तो वो 50 क्वेश्चन पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के आपके टोटल जो 150 क्वेश्चन आते हैं ना, 150 क्वेश्चन में मैं बात करूँ, कम से कम आपके 60 क्वेश्चन जो है, वो सीक्वेंस बेस ही आते हैं इसमें, कम से कम 60। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, कि जो मैंने इस बार का पेपर जो है एनालाइज़ किया उसके हिसाब से। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर तो लगाना ही है, आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, यूजीसी नेट जेआरएफ सक्सेस मास्टर, यूजीसी नेट जेआरएफ सक्सेस मास्टर, है ना? आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इस पे 859 सब्सक्राइबर अभी है, तो देख लेना आप। उसी चैनल को जॉइन करना है, ठीक है? और उसके साथ-साथ आपको रिवीजन पे फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है? यानी प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट तो लगाएँगे आप। दूसरा जो यूनिट आपने पढ़ी है, उस यूनिट को टाइम टू टाइम आपको वीकली जो रिवीजन भी करना होता है, रिवीजन भी करना होगा आपको, है ना? वीकली आपको उसको रिवाइज़ भी करना है, जो चीज़ आपने पढ़ी है। तभी आप जेआरएफ तक पहुँच सकते हैं। तो पीवाईक्यू 5 से 7 साल के कम से कम आपको लगाने, इसमें 25 ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो दिसंबर का स्पेशली जो एग्ज़ाम हुआ है ना? वो भी आपको लगाना है। देखो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको डिट्टो कॉपी पेस्ट मिल जाएँगे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? दूसरा मॉक टेस्ट एनटीए पैटर्न के 2026 के आपको लगाने होंगे, उसके लिए आपको उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे भी हो जाते हैं। मॉक टेस्ट के लिए हमने आपको बताया, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू तो हमारे चैनल पे काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, ठीक है? उनको जाइए और थोड़ा-सा आइडिया देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। हमने डिट्टो क्वेश्चन वही पेस्ट किए वहाँ पर, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवीजन एक सिस्टमैटिक साइकिल फ़ॉलो करना है कि आपने मान लो 5 डे जो भी पढ़ा उसको रिवाइज़ कर रहे हैं आप। फिर आपने 5 डे के बाद फिर से आपने जो यूनिट कवर कर ली, कंप्लीट कर ली, उसका रिवीजन करेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएँगे। फिर से आपने नेक्स्ट यूनिट कवर करनी है तो उससे पहले जो प्रीवियस में यूनिट आपने पढ़ी थी उसका रिवीजन करना होगा। ठीक है? रिवीजन वीकली करना है आपको, हर वीक में रिवीजन करना होगा। इससे क्या आपको पता चलेगा कि हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो हमें बार-बार रिवाइज़ करनी चाहिए, है ना? आपको पता चलेगा कि आप कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे हैं। थ्योरी पे ज़्यादा फ़ोकस होता है इसमें, उसको भी आपको ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू जेआरएफ। ये कंसिस्टेंटली होके हमें पढ़ना चाहिए, तभी हम एक जेआरएफ तक जो है अपने तक गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है? तो यही थी स्ट्रेटजी। इसके बाद जो हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, देन हम आप जितना हमारी तरफ से हो सकेगा फ्री में क्लासेस आपको वो अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट के लिए आप चैनल को फॉलो कर लें हमारे, ठीक है? बाकी कंटेंट